नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। राजद मधुबनी में 5 सीटों पर लड़ सकती है विधानसभा चुनाव। कांग्रेस 4 सीटों पर ठोक दी है दावा। कांग्रेस जिन 4 सीटों के लिए दावा ठोकी है उसमें बेनीपट्टी, फुलपड़ास, हरलाखी और बिस्फी विधानसभा का नाम शामिल है। बिस्फी को लेकर कांग्रेस और राजद में बता दें आपको कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र को लेकर कांग्रेस और राजद में जद्दोजहद चल रहा है। यहां अल्पसंख्यक समुदाय के दो बड़े चेहरा आमने सामने दिख रहे हैं। राजद जहां जहां चुनाव लड़ेगी उसमें बता दें कि राजद जहां जहां चुनाव लड़ेगी उसमें खजौली, बाबूबरही, लौकहा, मधुबनी और राजनगर विधानसभा का नाम शामिल है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें बिस्फी विधानसभा बता दें आपको कि बिस्फी विधानसभा को लेकर पेंच फंस गया है। कांग्रेस का बिस्फी मजबूत गढ़ रहा है। कांग्रेस का बिस्फी मजबूत किला रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से यहां राजद चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव एक तरफ जातीय समीकरण को सही करने में लगे हैं। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव एक तरफ जहां पर जातीय समीकरण को सही करने में लगे हैं, तो दूसरी ओर जीतने वाले प्रत्याशी तलाशने में लगे हुए हैं। राजद इस बार एक यादव, एक कुशवाहा, एक अति पिछड़ा, एक वैश्य, एक दलित तो एक अल्पसंख्यक को टिकट देना चाहती है। ये समीकरण बता दें आपको कि ये समीकरण तब फिट बैठेगा जब बिस्फी राजद के कोटे में आ जाएगा। मधुबनी से समीर महासेठ और लौकहा से भारत भूषण मंडल का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि खजौली से यादव, बाबूबड़ी से कुशवाहा, राजनगर से दलित, लौकहा से अति पिछड़ा, मधुबनी से वैश्य और बिस्फी से अल्पसंख्यक चेहरा उतारने का निर्णय लिया गया है। तो बता दें आपको कि इसमें एक महिला प्रत्याशी भी हो सकती है। जहां तक झंझारपुर की बात है तो बता दें आपको, जहां तक झंझारपुर की बात है तो यह सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के लिए छोड़ दिया जाएगा। यानी झंझारपुर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के लिए छोड़ दिया जाएगा। सामाजिक समीकरण को साधने में अगर तेजस्वी यादव असफल रहे तो मधुबनी में फिर खामियाजा भोगना पड़ सकता है। राजद मिथिलांचल में बहुत कमजोर हो चुकी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बता दें आपको कि कहा तो यहां तक जा रहा है कि मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी में राजद ज्यादा मजबूत, राजद से ज्यादा मजबूत कांग्रेस है और इसलिए इन क्षेत्रों में कांग्रेस अधिक सीट चाहती है। राजद अगले की गलतियों को नहीं सुधारेगी तो फिर मिथिलांचल से हाथ मलना पड़ सकता है या पड़ेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि मिथिलांचल में एनडीए की जड़ें मजबूत हैं। मिथिलांचल में एनडीए की जड़ें बहुत ही मजबूत हो चुकी हैं। एनडीए को शिकस्त देना है तो रणनीति बदलनी होगी, अन्यथा फिर वही हाल होगा जो 2020 के चुनाव में हुआ था। अगर एनडीए को शिकस्त देनी है मिथिलांचल में तो रणनीति बदलनी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन इलाकों में कांग्रेस ही भाजपा जदयू को कड़ी टक्कर दे सकती है। मधुबनी में सामाजिक समीकरण फिर बैठ गया तो कुशवाहा, अति पिछड़ा और दलितों का वोट राजद में ट्रांसफर हो सकता है। तब नतीजा बदल सकता है। नहीं तो बता दें आपको, नहीं तो मामला एमवाई समीकरण पर जाकर अटक जाएगा और परिणाम कुछ और हो सकता है। परिणाम संतोषजनक नहीं आएगा। कहा तो जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में बता दें आपको कि कहा तो यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं और हर मोर्चे पर सावधानी बरत रहे हैं। जिन 5 सीटों पर राजद का चुनाव लड़ना तय है
उनमें एक दो को छोड़ दें, अगर उनमें एक दो को छोड़ दें तो राजद एनडीए से काफी पीछे है। इन सीटों में से 3-4 सीट ऐसे हैं जहां प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज राजद को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। बता दें आपको कि इसमें राजनगर, बाबूबरही, खजौली और लौकहा विधानसभा शामिल है। बाकी जगहों पर जदयू, भाजपा और कांग्रेस प्रशांत किशोर की चपेट में आ सकती है। तेजस्वी को इस बार बड़ा दिल दिखाना होगा और बता दें आपको कि तेजस्वी यादव को इस बार बड़ा दिल दिखाना होगा और भाषणों के अनुरूप धरातल पर भी उसे उतारना होगा, नहीं तो मधुबनी और मिथिलांचल से फिर एक बार निराश होना पड़ेगा। देखना है कि इन क्षेत्रों में कौन कौन प्रत्याशी होंगे। पुराने चेहरे पर ही फिर तेजस्वी दांव खेलेंगे या नए चेहरे पर भरोसा करेंगे।